हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट याद करें। देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन करता हूं। क्या पूछ रहा है? 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद हुआ? 20वां पद। तो 20वां पद का मतलब क्या हुआ? a 20। अब 20वां पद का फार्मूला क्या था? a प्लस 19 a प्लस कहने का मतलब जैसे n वां पद का फार्मूला क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कहने मतलब यहाँ n है तो इसमें एक घट गया है। उसी प्रकार मान लो a 21 कहेगा तो क्या होगा? a प्लस 20 d। क्या होगा? 20 d। ये सब में कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो तुमको क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए, बस निकल जाएगा। ठीक है, इसमें a d देखो ध्यान से। तो लिखो ap 9 है पूरा, 13 है, 17 है और क्या है? 21 है, डॉट डॉट डॉट। तो a का मान कितना है? 9 है। और d कैसे निकलता है? कोई भी दो टर्म उठाओ और सेकंड वाला हम उसका जस्ट पहले घटा दो। तो क्या करेंगे? पूरा 13 माइनस 9। ठीक है, ये 17 माइनस 13 वही चीज आएगा। घटेगा कितना जाएगा? 4। कितना आएगा? 4। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ? 20वां पद। क्या पूछ रहा? 20वां पद। तो 20वां पद के मतलब क्या हुआ? a प्लस 19 d। a प्लस अब 20वां पद की क्या लिखेंगे? वो a भी लिखेंगे ना। तो a के मान कितना है? 9 है प्लस 19 d के मतलब क्या हुआ? 19 गुने d। और d के मान कितना है? 4 है। 4 है ना? 9 19 4 19 76 19 76 होगा ना। अब जोड़ दो। 9 6 15 5 बाकी 1 क्या आ गया? 50। तो एपी का 20वां पद कितना होगा बुआ? 50। तो लिख दो अतः एपी का 20वां पद कितना है? 85 है। ठीक है, 85 है। ठीक है, ठीक है ना। तो चेंज कर गया थोड़ा सा। हां, श्रेणी क्या है? कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी को सूचित करते हैं। बोलो एपी से क्या सूचित करते हैं बुआ? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमसे पूछा 11वां पद। 11वां पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 10 d। तो हमको ad की वैल्यू चाहिए। तो a का मान कितना है? 2 है। और d का मान क्या होता है? सेकंड में से घटता है ना। 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है? 11वां पद। 11वां पद। तो 11वां पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 10 d। ठीक है, तो 11वां पद को क्या लिखते हैं? a 11। तो a के मान कितना है? 2 प्लस 10 d का मतलब क्या होता है? 10 गुने d। ठीक है, तो 2 प्लस 20 तो कितना आ गया? 22। तो 11वां पद कितना आ गया? 22। तो लिखो अतः एपी का 11वां पद कितना है? 22 है। 22 पूरा लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर का क्या क्वेश्चन नंबर 14 इसका सॉल्यूशन करता हूं। क्या करा? एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। तो पद किसका मान होता है? वो n का मान होता है, पता है ना। तो n के मान कितना दिया हुआ है? 50। क्लियर? जिसका तीसरा पद के मतलब क्या हुआ? a3। कितना दिया तीसरा पद? 12। तो तीसरा पद के मतलब क्या हुआ? a प्लस 2d बराबर कितना है? 12। इसको इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट। और कहा अंतिम पद। तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं? an। ऐसे बेसिक में बता दिए। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 106। 100। तो n का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ना फॉर्मूला किसका हुआ? an का a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 1 इंटू d इसको अंडरलाइन कर दिए। तब n के जगह पर क्या लिखेंगे? इतना चीज लिखेंगे ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 106। a का मान कितना है? a के मान नहीं लिख रहा है, क्या नहीं है। n का मान कितना हुआ? 50 पद है तो 50 लिख दो माइनस 1 इंटू d बराबर 106। तो a प्लस घटेगा क्या होगा? 49 d बराबर 106। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। हमसे क्या पूछा? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद का मतलब क्या हुआ? a प्लस 28 d। a प्लस 28 d। हमको ad का मान निकालना पड़ेगा तब नहीं लिख लेगा 29वां पद। ठीक है, तो ad का मान इसमें तो दिया हुआ नहीं, कैसे लिख लेगा? दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तब लिख लेगा ना। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है बुआ? a प्लस 2d बराबर 12 और सेकंड क्या है? a प्लस 49d बराबर 106। अब देखो घटेगा तो घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो। अब देखो प्लस माइनस कट गया बुआ, ये घटेगा तो क्या होगा? माइनस 47d इक्वल टू क्या होगा?
माइनस 94 होगा ना। डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 94। क्या होगा डी बराबर माइनस 94 बट्टा माइनस 47। 47 गुना 94 होगा ना 2 बार में। डी के मान कितना हमको आ गया 2। अब देखो डी का मान समीकरण कौन में रखेंगे 1 में। ये 2 पद में रखो कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2d का मतलब क्या हुआ 2 गुने d हुआ ना बराबर 12। तो a प्लस 4 होगा बराबर 12। तो a बराबर क्या होगा 12 माइनस 4। तो a बराबर कितना आ गया a का मान कितना आ गया बुआ 8। निकल ले गया एडी हमको। तो हमसे पूछ क्या रहा था 29वां पद। क्या पूछ रहा था बुआ 29वां पद। तो 29वां पद का मतलब क्या हुआ a प्लस 28। तो 29वां पद को क्या लिखते हैं 29 बराबर a का मान कितना है 8 लिखना है प्लस 28 d का मान कितना है 2 है ना। तो 8 प्लस 28 ना 56 जोड़ने क्या हो जाएगा 64। तो बोलो अतः एपी का 29वां पद कितना है 64। ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या करा समांतर श्रेणी शॉर्ट में लिखा हुआ है कितना का कौन सा पद 210। कौन सा पद 210। हमसे क्या पूछा पद पूछ रहा। पद क्या होता है n पूछ रहा। तो किसका मान दिया हुआ n का। किसका मान दिया हुआ n का। तो समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं एपी लिखते हैं ना। कितना है बुआ 21 है 42 है 63 है और कितना है 84 है डॉट डॉट डॉट। तो a के मान कितना है प्रथम पद 21 है और t कैसे निकलता है सेकंड में से घटता है इसे पता कितना गया 21। ठीक है। कौन सा पद हमसे पूछा क्या पूछा बुआ पद और n पूछा n बराबर हुआ और n का मान कितना दिया हुआ है 210। फॉर्मूला क्या होता है n बराबर फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये क्या आता है फॉर्मूला। ठीक है। देखो ध्यान से an का मान कितना है बुआ 210 है ना। a का मान कितना है 21 है। n के तो मान निकालना है हमको। ठीक है। अब गुने d के मान कितना है 21 है। कितना है 21 है। तो 210 है ना माइनस 21 बराबर क्या है n माइनस 1 इंटू 21। ठीक है। घटा दो बुआ 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। अब 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। कितना 1। ठीक है बराबर n माइनस 1 गुने 21। देखो अब क्या है 21 बराबर n माइनस 1 3 से कटेगा ना 3 से 21 3 6 18 3 तिया 9 फिर 7 से कटेगा 7 नमा 63। कितना है बुआ 9 आया ना। तो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। तो n बराबर क्या होगा 9 प्लस 1 n बराबर क्या हो गया 10। क्या हो गया 10। तो कौन सा पद 210 होगा 10वां पद। तो लिखेगा तो एपी का 10वां पद एपी का 10वां पद 210 है। बराबर देखो सोल्यूशन इसके क्वेश्चन का क्या करा। यदि 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। x3 का मान ज्ञात कीजिए। इसे देखो ध्यान से कुछ जैसे मान लो ये x1 है ना बाबू x2 है ना x3 है ना x4 है ना डॉट 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 क्या है xn x है ना xn लिखना है। ठीक है। तो d बराबर क्या होता है सेकंड में से घटता है 2 को उठा लो यानी x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और d बराबर यहाँ से भी लिख सकते हैं x3 माइनस x2। ठीक है। ये d यहाँ से भी लिख सकते हैं x4 माइनस x3 ये सब क्या होता है d यानी पदों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं d बोलते हैं। क्या बोलते हैं d। ठीक है। तो ध्यान से तो पूछा x3 का मान हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालो d। क्या निकालो बुआ d। डी का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड में से घटा है यानी x1 माइनस 4 इसको मैं क्या मान लूंगी सर 5। फिर d देखो यहाँ से भी निकल सकता है लिख लेगा ना लेकिन इसका जरूरत नहीं हमको क्या करना है x3 का मान निकालना। ये दो निकालो आ रहा समझ में कहों से डी निकालेंगे क्या आएगा समान आएगा ना।
तो क्या होगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 समीकरण क्या मान ली है 2। देखो नहीं समझे तो ध्यान से देखो, मान लो कोई एपी है बुआ, ये 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है। तो d बराबर, तो यहाँ से निकालो d, क्या होगा 4 माइनस 2 बराबर क्या आएगा 2। हम यहाँ तो निकाल सकते हैं d, यानी 8 माइनस 6 बराबर 2। देखो बराबर आता है ना, जिसका जरूरत है वो काम करो। हमको x3 के वैल्यू पूछ रहा था, ये आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से d निकाले, यानी x1 माइनस 4 हो गया। अब क्या निकालिए यहाँ से x3 माइनस x2। अब मैथ कहता है LHS बराबर RHS बराबर RHS। तो बोलो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड x1 माइनस 4 इक्वल टू x3 माइनस x2 होगा ना, ठीक है। हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका पूछा है x3 का। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तुम बराबर इतना है ना। तो x3 बराबर क्या होगा, x1 है कि माइनस में हो गया तो प्लस में x2 और माइनस 4। तो हमको x3 की वैल्यू क्या निकल गया, x1 प्लस x2 माइनस 4। आया समझ में? हमको जिसका मान पूछा था वो निकाल दिए। बढ़ो आगे, कि मतलब क्या हुआ, l हमसे क्या पूछ रहा है, l क्या पूछ रहा है l। तो समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं बुआ, एपी लिखते हैं ना। ये 72 है 63 है 54 है और क्या है डॉट डॉट डॉट। सब पहले a की वैल्यू कितना बोलो तो 72, और d का वैल्यू क्या होता है, सेकंड में से घटता है ना, क्या हो जाएगा -9 होगा ना। कौन सा पद शून्य है, हमसे क्या पूछा पद, पद बोले तो n, पद बोले तो n बराबर 8। और कौन सा पद शून्य यानी कि n पद, यानी n के मान कितना दिया हुआ हमको 0, क्या दिया हुआ बुआ 0। तो फार्मूला क्या होता है n बराबर, बताओ और n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये क्या था बुआ फॉर्मूला, ठीक है। अब n का मान कितना दिया हुआ है 0, a का मान कितना है 72, प्लस n के तो मान निकालनी है हमको, और d का मान कितना है -9, ठीक है। अभी देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर n माइनस 1 गुने -9 है ना। तो बोलो -72 ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर n माइनस 1 काट लो, माइनस माइनस कट गया, 9 ठीक 72, ठीक है ना। तो यानी कितना है बुआ 8 बराबर क्या है n माइनस 1। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो n बराबर क्या होगा 8 प्लस 1, तो n बराबर क्या होगा 9। तो कोमा पर शून्य होगा नोमा पर, अतः एपी का नोमा पर हिलता है रोहन, बोलो अतः एपी का नोमा पर शून्य होगा, क्या होगा बुआ शून्य होगा, ठीक है। देखो क्या करा, समांतर श्रेणी -40 है -15 है 10 है 35 है डॉट डॉट का दसवां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा दसवां पद मतलब पद क्या होता है a प्लस 9 डिग्री। हमको a d का वैल्यू चाहिए, a d का वैल्यू निकालने के लिए बताया ना। समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं बुआ, ap लिखते हैं ना, -40 है ना -15 है ना 10 है ना 35 है ना डॉट डॉट डॉट। a1 के मान कितना है बुआ -10 सॉरी -40, यानी a1 के मान कितना है -40, a2 का मान कितना है -15। देखो प्रथम पद को कितना में बताएं, a लिखो या a1 लिखो, दोनों मतलब क्या वो एक ही चीज हुआ, ठीक है। इतना हो गया ना। और d बराबर फार्मूला क्या था बोलो तो a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। और d बराबर a2 का मान कितना है बुआ -15 माइनस a1 के मान कितना है -40 है ना। तो -15 माइनस माइनस प्लस घटेगा क्या वो बुआ 25, यानी हमको d का वैल्यू कितना आ गया 25। हमसे क्या पूछ रहा था दसवां पद क्या हुआ a प्लस 9 d। तो दसवां पद को क्या लिखते हैं a10, a के मान कितना है -40, 9 d का मतलब क्या हुआ 9 गुने d के मान कितना हुआ 25। तो 25 नमा क्या होता है बोलो तो 2 25, 25 नमा 2 25 हम घटावा, ठीक है ना। 5 में से 0 घटेगा 5 बचेगा,
ठीक है। एक पैसा लो 12, 12 में से 4 घटे कितना बचेगा? ये कितना है? कितना है? 1। तो कॉमा पर क्या वही तो कितना आ गया हमको? 185। 185 185। तो 10वां पद कितना होगा? 185। तो यहाँ लिख दो, बोलो अतः एपी का 10वां पद कितना हुआ? 185 है। 185 है। क्या करा? समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद इसके 14वें पद? समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है? कौन सा पद मतलब एनवां पद? ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो पहले समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं बुआ। कितना है? 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ए का मान कितना है बोलो तो? 3 है। डी का मान कैसे लिखा था? 10 माइनस 3 बराबर 7 हो गया ना। तो पूछा कौन सा पद? हमसे क्या पूछा? पद। पद मतलब एन, एन का मान हमसे पूछा कौन सा पद? पद क्या होता है? एन पूछा। तो कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है? तो कौन सा पद यानी एनवां पद? तो एन बराबर 13वें पद से। तो 13वें पद का मतलब क्या हुआ? ये 13। समझा? कितना अधिक है? 84 अधिक है। अधिक कहा था जोड़ दिए, कम कहा तो यहाँ समझा ही सब मतलब। पूछ रहा था कौन सा पद? कौन सा पद मतलब एनवां पद इसके 13वें पद से। 13वें पद के बराबर नहीं, 13वें पद से कितना अधिक है बुआ? 84 अधिक, इसलिए 84 जोड़ दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a 13 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 12 डी प्लस 84। ठीक है, ठीक है ना। a काट दो, मानो लिखेगा फिर भी कटेगा, 3 दिन कट जाएगा, काट दिए तो डायरेक्ट। ठीक है। अब क्या है बुआ? n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान 7 है बराबर 12 डी प्लस वो सब लिखते हैं 12 गुने 7। हाँ यहाँ लिख दो, यहाँ लिखिए दो। तो 12 गुने 7 प्लस 84 प्लस देखो n माइनस 1 गुने 7 है ना। अब देखो 84 में भी 7 होता है ना। 7 हम कॉमन ले लिए, क्या यहाँ 12 बचा है? बोलो बरसती 84। तो 7 निकल गया, क्या बचा हुआ? 12 बचा ना। काहे से किए? क्योंकि कट जाएगा ना। समझा कैसे कटा? तो n माइनस 1 12 दूना 24। ठीक है। तो n बराबर क्या होगा? 24 प्लस 1। तो n बराबर कितना गया हुआ? 25। ठीक है। तो क्या करा था? समांतर से इतना का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है? तो लिखेगा अतः एपी का 25वां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक। देखो अतः एपी का 25वां पद उसके 13वें पद से 84 अधिक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना बाबू। क्या करा? समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद का मतलब क्या हुआ? a प्लस 90। a प्लस 90 देखो सॉल्यूशन। एपी लिखो, समांतर श्रेणी की एपी लिखते हैं ना। बोलो 54 है, 51 है, 48 है, 45 है, डॉट डॉट डॉट। तो a का मान कितना बाबू? 54 है ना। और d का मान क्या होता है? 51 माइनस सेकंड में से घटता है ना, कितना होगा? -3। हमसे क्या पूछा हुआ? 10वां पद। कौमा पद? 10वां पद कि मतलब क्या हुआ? a प्लस 90। a प्लस 90। तो 10वां पद को क्या लिखते हैं? a 10 लिखते हैं ना। a के मान कितना है? 54 है। 90 का मतलब क्या हुआ? 9 गुने d। a के मान कितना है? -3 प्लस माइनस माइनस नतिया 27। 27 रुपया हम 27 रुपया घटाया तो क्या बचेगा? 27। तो 10वां पद कितना होगा बुआ? 27। तो बोलो अतः एपी का 10वां पद कितना है? 27। बोलो एनी प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट पा सुन। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना हुआ? 4 और -8 हो तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? पद मतलब हमसे n पुट का, और कौन सा पद मतलब n पद। तो n बराबर क्या है? 0। ये तो दिया हुआ है ना। ठीक है। तो n इसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। हमको क्या चाहिए? a चाहिए या d चाहिए, तभी n के मान लिखा जाएगा। तो पहले हल करो इसको।
तो इसे देखेंगे लास्ट में क्या। यदि किसी एपी के तीसरे पद के मतलब क्या हुआ, ये 3 हुआ ना, और तीसरे पद कितना दिया हुआ, 4, कारण तीसरे और नौवें पद क्रमशः मतलब लगातार, ठीक है ना। तो तीसरा पद के मान इतना है और नौवां पद के मान इतना है। तीसरा पद को क्या लिखते हैं, a3 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 4। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और क्या कर रहा है, बोलो, नौवें पद के मतलब क्या हुआ, a9 कितना दिया हुआ, -8। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 8d बराबर -8, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड से यदि का मान नहीं लिख लेगा तो लिखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। बोलो वो मरते था, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, घटेगा क्या होगा, -60 बराबर 12। तो d बराबर क्या होगा, 12 बटा -6। तो d के मान कितना निकल गया, -2। अब d का मान रख दो, d का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है बुआ, a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2 गुने d का मान कितना है, -2 बराबर 4। तो a बराबर प्लस माइनस दो दूना 4 बराबर 4। तो a बराबर 4 प्लस 4। तो a बराबर कितना गया बुआ, 8। ad के मान निकल लेंगे और हमसे क्या पूछ रहा है, इस ap का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, कहने मतलब an बराबर 0, n बराबर 0। पद मतलब n लिख लेगा कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, a प्लस n, इसका सूत्र बताओ, n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 1 इंटू d। a का मान कितना लिखा हुआ, 8, कितना लिखा है, 8। n का मान निकालनी है और d का मान कितना है, -2 बराबर 0, ठीक है। तो n -1 गुने -2, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा ना। तो n -1 बराबर -8 बटा -2 कट गया। तो n -1 बराबर कितना गया, 4। तो n बराबर क्या होगा, 4 प्लस 1। तो n के मान कितना गया, 5। कितना गया, 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। तो लिखो अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। एडी का मान निकल जाएगा डायरेक्ट, समांतर से क्या लिखते हुआ, एपी लिखते हैं ना। 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, डॉट डॉट डॉट। ए का मान कितना हुआ, 5 है ना। बी का मान क्या होगा, 8 - 5 बराबर 3 होगा ना। और 10वां पद की मतलब क्या हुआ, ये 10 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 90, ठीक है। तो a का मान कितना है, 5 है, 9 गुने d का मान कितना है, 3 है, कितना हुआ, तो 5 9 दिया 27, जोड़ेंगे कितना होगा, 32 होगा ना। तो 10वां पद कितना होगा, 32। तो बोलो अतः एपी का 10वां पद 32 कितना हुआ, 32 है। बोलो एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। क्या करा, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद इतना है, ठीक है, 1/9 है, तथा 9वां पद 1/7 है, तो क्या करा, 63वां पद का मान निकाले। 63वां पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 62d। तो ad का मान देगा तभी बनेगा। तो पहले इसको हल करो, क्या हुआ, 7वां पद, 7वां पद कितना दिया हुआ है, 1/9। तो 7वां पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 6d बराबर 1/9। ये भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना, a प्लस 6d बराबर 1। तो 9a होगा, 9 × 54d बराबर 1, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या, 7वां पद इतना था, 9वां पद कितना उतना है। तो 9वां पद कितना दिया हुआ, 1/7। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 8d बराबर 1/7। ये भाग में इधर आएगा तो गुना होगा, 7 से होगा ना। तो a प्लस 8d बराबर 1, गुना कर दो तो 7 8 7 56 d बराबर 1, इक्वेशन सेकंड। अब एक समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, d के मान निकाल लेंगे तभी तो निकल जाएगा क्या। तो देखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से
तो 9a प्लस 54d बराबर a, ठीक है। ये क्या है 7a प्लस 56d बराबर a। अब देखो कुछ तो कट नहीं रहा, किसको टपाना चाहते हो, ए को कि बी को? ए भी टपा सिंपल पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्या है ना, इसको कितना से गुना करेंगे 7 से। कौन वीडियो भैया भूल गए? क्या बोले, भूल गए इतना जल्दी? अगर विलोपन के मतलब होता है उल्टा। अगर जो तुमको a के काटना है तो इसको 7 से गुना करेगा, इसको 9 से। अगर जो b को काटना है तो इसको 54 से गुना करेगा, इसको कितना से, सॉरी इस नो देखो। अगर d के काटना है ना तो इसको क्या से गुना करेंगे 56 से, और इसको किससे करेंगे गुना 54 से। विलोपन का मतलब क्या था, उल्टा। क्या होता है, उल्टा, ठीक है। इसे बताया ना 3 पार्ट में पढ़ाए थे, ठीक है। अब गुना करो 7 से, 9 7 63 के, ठीक है। ये देखो गुना करने में दिक्कत है तो ये क्या करो, 7 चौक 28, 28 के 8 बाकी 2 और 7 5 35, 35 2 37, ये डी है ना बराबर 7 गुने क्या होगा 7 होगा ना। अब देखो 9 से करो, 9 7 63 ये होगा ना। अब देखो 9 चौक 54, 54 के 4 बाकी 5 बाकी 9 5 45, 45 5 50, 45 5 50, ठीक है। यहाँ तक अब देखो बराबर 9 घटा दो, माइनस 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 कट गया। अभी घटेगा क्या, ये बड़ा है ना, बड़ा में छोटा घटा है, घटा नहीं घटा पैसा लेगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ये क्या हो गया, 4 में से 3 माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये है माइनस में। तो क्या होगा पूरा माइनस 126 माइनस 126 डी बराबर माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा ना। तो डी बराबर क्या होगा बुआ, माइनस 2 बटा माइनस 126। करते तो काट दे, 2 एकम 2 एक कितना इतना होगा 30 होगा ना लगा, छोड़ 3, ठीक है। डी का मान निकल नहीं गया। अब डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, बोलो 9a प्लस 54d बराबर a, ठीक है। तो 9a प्लस 54d 54d, तो 54 गुने क्या हुआ d, d का वैल्यू कितना हुआ 1/63 बराबर 1 है ना। तो 9a बोलो मारते तो मार देबे ना, काटो 9 7 63 9 7 9 6 54 यानी 6 बटा क्या हुआ 7 बराबर 1 आ रहा समझ में। तो 9a बराबर 1 प्लस में हो गया तो माइनस में। अब पता है कौन कट, लहरिया मारो लहरिया 7 माइनस 6 बटा 7, ठीक है बुआ। तो 9a होगा ना बराबर 1/7। अब इधर भाग में तो जाएगा गुना हो जाएगा, 9 7 63 कर दूं डायरेक्ट। तो एडी के मान निकल नहीं गया, हमसे क्या पूछ रहा है 63 मान, एडी मान एक किया है भैया, तो क्या दिक्कत है पूछो अभी, ठीक है। और क्या पूछ रहा हमसे 63 मान पर, कोई क्या पूछ रहा 63वां पद, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस 62 डी 63 मान पर क्या लिखते हैं 63 लिख लेंगे। अब देखो a का मान कितना 1/63, ये 62 है, डी का मान क्या 1/63। अब बता नीचे वाला सेम है तो सेम लेना आसान हो जाएगा, इसको लिख देता हूं आप, ठीक है। क्या होगा 62/63 होगा ना, एलसीएम लेंगे 63 आएगा ना बुआ। तो 1 प्लस 62 तो क्या होगा 63/63 कट गया, 0 आएगा नहीं 1 आएगा। तो 63 में पर कितना आएगा 1। तो बोलो अतः एपी का 63वां पद 1 है। कर दिया स्टार्ट। देखो क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या करा समानता श्रेणी इतना के लिए 33 माइनस 31 का मान है। 33 के मतलब क्या हुआ a प्लस 29d, और 31 के मतलब क्या हुआ a प्लस 19d, ठीक है। तो पहले ad का वैल्यू इसे निकाल लो। देखो ap है बाबू कितना दिया हुआ है 2 है 7 है 12 है 17 है डॉट डॉट डॉट। a का मान कितना है 2 है ना, d का मान कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5। हमसे क्या पूछा हुआ 33 माइनस 31, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस 29d, ठीक है। इसका क्या हुआ a प्लस 19d,
अगर जब वही हम ब्रैकेट छोड़ दो अंदर लटक लो, लटक लो। समझ गया, क्योंकि आगे माइनस ब्रैकेट में लिखे इसको, ठीक है, यहाँ नहीं लिखता कोई दिक्कत नहीं था। ए प्लस 29D माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस। अच्छा देखो ई इंडिकेट करता है इसको, हाँ हम तो डूबेंगे सदा, लेकिन तुमको ले ले डूबेंगे। हो गया ना। अब ये घटेगा तो क्या बचेगा, पूरा 10D बचेगा ना। 10 है, डी का मान कितना बाबू, डी का मान 5 है, क्या होगा 50, क्या होगा 50। ये क्या हो गया, आंसर हो गया उसका मान। कोई दिक्कत है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ लास्ट, एकदम सिंपल है, इसको लॉलीपॉप 25 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 25 क्वेश्चन नंबर 25 का रहा 21 है 18 है, देखो एपी दिया हुआ है, बोलो एपी है दिया हुआ, क्या है 21 है 18 है 15 है डॉट 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 का कौन सा पद, कौन सा पद कितना शून्य है, शून्य है ठीक है। तो कौन सा पद का मतलब क्या शून्य है, यानी कि क्या हमसे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, अभी पूछा कौन सा पद शून्य है, पद हमसे क्या पूछा हुआ n पूछ रहा है, अब n का मान कितना दिया हुआ 0, इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दी।